Hello, can you hear me? Yes. Okay, great. Hi, so sorry, थोड़ा आज ऑफिस का काम भी पैरेलली आ गया, but I hope I will be able. Just a second. So, how many जितने हमारे पास लास्ट टाइम थे नियरली उतने ही हैं, राइट? सो दैट मीन्स we can continue. एक second. Sorry, I had a late night yesterday and okay. So सर मैं इंटेलिजेंट आइडिया डाउनलोड किया है बट वो चल नहीं रहा है। पृथ्वीराज, हेलो, म्यूट पे हो पृथ्वीराज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। I'll share my screen. हम next okay, so I will think मैं MIT के कोर्स के हिसाब से जाता हूँ, that will be easier शायद। So एक second. Okay, types of variables and operators. So Kami-sama, I am an Android user. Like, what is this related with? सर मेरे पास पीसी नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो हम कोड का तो ठीक है ना, हम इसको अभी आज के लिए आज का सेशन विल बी मोर ऑफ थ्योरेटिकल एंड हम वो वेबसाइट में आपको बता दूंगा इस वीकेंड पे जिसमें यू कैन कॉपी पेस्ट, राइट? सो जब तक के कंपाइलर में कर सकते हैं। नहीं, मोबाइल को कंपाइल करने में मोबाइल के थ्रू कर इस बहुत डिफिकल्ट होगा बॉस। मैंने एक बार आईफोन के ऊपर कोशिश करी थी, इट इज ऑब्जेक्टिव सी के लिए, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। मोबाइल यू कैन, पर इन एनी केस एट दिस पॉइंट हम कंपाइलेशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, राइट? तो चलेगा, है ना? जावा के वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। ओके, सो मेरी स्क्रीन देख रहे हो आप? ये कुछ मैंने किया स्क्रिबल तो, राइट? कैन यू सी दैट? Yes, sir. या, सो ओके, मेरे लिए भी सो टॉपिक है हमारा आईडी सेट हुआ था, याद है? और हमने उसमें देखा था देयर इज अ मेन प्रोग्राम और वो कुछ सिस्टम आउट और वो सब प्रिंट किया था। अब हम थोड़ा मैथमेटिकल, लेकिन दिस इज एक्चुअल प्रोग्रामिंग क्या है उसके ऊपर जाते हैं। सो सॉरी,
मेरे लिए भी ये थोड़ा नया है। ओके, चलेगा। सो जावा, ये टॉपिक है अभी का, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स in Java. In fact, this is not necessarily true for Java. It is true for almost any programming language. So what exactly is these variables and operators in Java? So कोई भी हमारा हम ये कंप्यूटर्स को यूज करते क्यों है, एल्गोरिदम को यूज करते क्यों है, उसका रीजन ये है कि जो टास्क हमें करवाने हैं कंप्यूटर से, उसको उसके बाइट कोड्स या बिट्स जो है 010 इंस्ट्रक्शंस, वो हमें सीपीयू को देने हैं। और उसको देने के लिए जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, वो या तो जावा हुई या सी प्लस प्लस हुई या सी हुई। सो हाउ डू यू फॉर्मुलेट योर थॉट्स और वॉट एवर द पर्पज यू वॉन्ट टू अचीव थ्रू प्रोग्रामिंग in terms of that language which is says Java or C++, so that the compiler can understand it and transform it into bytes. So उनके लिए there are multiple, जैसे हमारे बोलचाल में कई तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे हम हिंदी में अगर बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर मैंने आपको फोन किया तो इंस्टिंक्टिवली से सामने वाला को रिस्पॉन्स देना है, वो हिंदी में बोलेगा हेलो या ऐसा कुछ। सो देर आर सम प्रोटोकॉल्स विच आर देयर, जो लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट से आप उन्हीं में यूज करके आपको अपना जो मंशा है वो जाहिर करनी है। क्या नहीं, अगर मैंने फोन करके आपको बोला और आपने कुछ तो गार्बल्ड जवाब दिया, ब्ला ब्ला, that doesn't make any sense, right? So it has to be a structured response which has to come out from you. So similarly यहाँ पे भी हमारे को एक फ्रेमवर्क है, रूल्स है, उनके अंदर ही काम करके हमें अपना इंटेंशन कंप्यूटर को देना है। उसके लिए जावा में वेरिएबल्स का यूज होता है। अगर आपने पढ़ा हो मैथमेटिक्स जो अलजेब्रा है, उसमें आपने अलजेब्रा में देखा होगा, आप एक्स वाई जेड टर्म्स यूज करते हो, विच इज टू इंडिकेट के से आप लिखते हो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। इसमें x, y एंड z आर नथिंग बट वेरिएबल्स, जिसमें x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। से आपने इनिशियलाइज किया x को 5 in mathematical terms. So x ने मैथमेटिक्स में ऑफ कोर्स इक्वल टू का मतलब होता है लाइक आप x इक्वल टू ऐसे बोलते हो कि x इज सेम एज 5। कंप्यूटर के अंदर नॉर्मली जावा में x इक्वल टू 5 का मतलब होता है कि जो 5 की वैल्यू है वो आपने वेरिएबल x को दी है। इट इज कॉल्ड एन असाइनमेंट। सो इसका मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि x ने वैल्यू ली 5, सिमिलरली y की कुछ वैल्यू है, z की कुछ वैल्यू है, और आप ये इक्वेशन दे रहे हो। सो दीज आर द वेरिएबल्स। इन अ मोर स्ट्रिक्टर टर्म व्हाट इट मींस इज कि ये है आपका से कंप्यूटर का मेमोरी स्पेस। ओके, सॉरी, हेलो, एनी क्वेश्चन? ओके, सो what exactly something like x equal to 5 means? फर्स्ट ऑफ ऑल, जावा में जो वेरिएबल्स होते हैं वो इतने टाइप्स के होते हैं। वेरिएबल्स आर नॉर्मली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। one is primitive and the other is
references. We'll talk about those two, but there is a difference between the two. Primitive में आते हैं आपके byte, char, short, int, long, float, and double. Now, what exactly are these variables? What do we mean by byte, char, short, int, long, float, and double as variable terms? So, इसका मतलब ये होता है कि हेलो, ओके, अभी कुछ इफ देयर इज एनी क्वेश्चन या कुछ भी डाउट हो, कुछ कुछ मंशा हो, तो प्लीज मुझे इंटरप्ट करिए और अभी पूछिए, है ना? अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा कि हम सेशन लेंगे और आप लोगों को क्वेश्चंस रह गए हैं तो। सो बीच बीच में मैं कंफर्म करता जाऊंगा कि अभी तक आप लोग ओके हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। Okay, sir. ओके ओके, थैंक्स। ओके, सो प्रिमिटिव, इसका मतलब क्या है, ये है, ठीक है, जो भी नंबर्स होते हैं, एज आई सेड, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी. Binary is 0 1 0 0 0 sorry 0 1 0 1 1 0 1 ऐसा. Okay, computer can understand only these things. Now, जैसे बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, जैसे डेसिमल डिजिट्स मींस 10. हमारा जो नंबर सिस्टम हम जो यूज टू हैं वो है डेसिमल. लाइक उसमें आपके जो डिजिट्स हैं वो अवेलेबल है 0 to 9, और आप सारे नंबर्स आप इन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस करते हो, 0 to 9 के. सिमिलरली जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें यू हैव ओनली 2 digits, 0 and 1, and all the numbers have to be expressed only in terms of 0 1 1. So उसका why I am saying this is this, कि let's say you have a decimal number 2, डेसिमल सिस्टम का नंबर, ओके, डेसिमल सिस्टम का नंबर है 2. 2 का बाइनरी फॉर्मेट क्या होगा? एनी आइडिया? टू का बाइनरी वर्जन होता है 1 0. और सिंस हम ये सब बातें कर ही रहे हैं तो लेट्स ऑल्सो see how do you convert a decimal number to a binary number. आप उसके थ्रू तो कर ही सकते हो, लाइक ऑनलाइन कहीं भी कुछ क्या बोलते हैं वेबसाइट पे, मगर इधर हम कर लेते हैं ताकि लेट्स से 10. ओके, 10 को बाइनरी कैसे उसका निकालना है, सॉरी 2 का बाइनरी कैसे निकालना है, ठीक है. सो सबसे पहले आप लिखोगे 2, और वो जो नंबर है जैसे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं वैसे ही करना होता है. सो 2 इज द डिवाइडर, और जो नंबर जिसका हमें बाइनरी निकालना है वो है 2. ओके, सो नाउ टू टाइम्स व्हाट इज 2? 1, राइट. सो 1 को यहां लिखेंगे, 2 टाइम्स 1 is 2, और इधर आएगा उसका रिमाइंडर,
The moment you have a remainder, you take whatever it is, 1 0, that becomes the binary. Okay, like एक और एग्जांपल लेते हैं. ये 2 का सिंपल था. 11 का बाइनरी. So 2 5s are 10, the nearest number, right? So 5 और रिमाइंडर कितना हुआ? 1. You are getting what I am doing? 2 5s are 2 6s are 12 हो जाता है, right? 2 5s are the nearest number which is equal to or less than 11. 2 5s are 10. So रिमाइंडर 1 बचा. इधर आपने 5 लिखा. अब आप लिखोगे 2 2s are 4, right? So इधर लिखेंगे हम 2. कहाँ गया ये? सॉरी, कैसे करना है? मैं कोशिश कर रहा हूँ. ओके, ठीक है. आई होप अब सॉरी, जूम का फंडा टेक्स्ट क्यों नहीं दे रहा है? ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं टेक्स्ट पैड पे कॉपी कर लेता हूँ उसको, वो बेटर रहेगा जूम से. हम क्या 11 को देख रहे हैं. At least this is better. 11, right? 2 divide 11 by 2. You can go only 5. 2 5s are 10. So type 5 here and remainder 1. Then 2 2s are 4, because 5 is not perfectly divisible by 2. So इधर आएगा 2, remainder 1. Then 2 1s are 2, right? So इधर आया 1 और रिमाइंडर था 0. The moment you reach 0 or 1 at the end, your division is complete. So the answer would be 1101 in binary. 11 is 1101. Now to check whether what you have done is correct or not, what you can do is, there are how many digits? 4 digits. 1101. Okay, so multiply 1 into, ये कौन सी पोजीशन पे है? Excuse me, sir. या Sir, what you are typing is not visible on the screen. अरे बाप रे, shit. मैं शायद, are you seeing this? Yeah, now it's visible. Now you are seeing. Oh, okay. So मैं फिर से करता हूँ. फॉन्ट बढ़ा दूं. So what I did, how did I, this is the number which is decimal 11, okay, and I am wanting to convert it into binary. Okay,
How did I do that? 2 5s are 10, right? रिमाइंडर 1 इधर लिख दिया. उसके बाद मेंटली 2 2s are 4, right? So 2 इधर, रिमाइंडर 5 minus 4 1 इधर. उसके बाद 2 1s are 2, right? Remainder 0. So the binary number will be 1. The moment you have 0 or 1 at the end, your calculation is complete. So now you can do 1 1 0 1. That is the binary format. And to check 1 into इसकी position पे 1 1 into 2 raised to 3. This is position 0, this is 0 1, this is 2, this is 3. So 2 exponential 3 plus second, फिर second one लेंगे 1 into 2 exponential. This is position. If this is 0, this is 1, this is 2. 2 exponential 2 plus 0 into 2 exponential 1 plus 1 into 2 exponential 0. Now इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? देखिए 2 into 2 raised to 3 is 8. एक मिनट में क्या मिस्टेक कर रहा हूँ? 2 minus 1. Is it 110 or it is, sorry, it is 1011. नीचे से लेना है शायद. एक सेकंड. 1011. 1 into 2 raised to 3 plus 0 into 2 raised to 2 plus 1 into 2 raised to 1 plus 1 into 2 raised to 2. Answer is 8 plus 0 plus 2 plus 1. This is 11. Okay, sorry, आपको नंबर लेना है यहाँ से, S से जाना है बाइनरी के लिए. You are getting what I'm trying to say? Start from 1, which is 1, then 0, 0, then 1, and then 1. So अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, डेसिमल में, how do you convert this 1 into its place value, position? Start with 0 here. 0, 1, 2, 3. 1 into 2 raised to 3 plus 0 into its position. 0, 1, 2. 0 into 2 raised to 2 is 0. 1 into 2 raised to 1. 1 ये वाला, और इसकी पोजीशन है, ये 0 है तो ये 1 है, 2 raised to 1, और इसकी पोजीशन है 1 into 2 raised to 0. So the answer is 2 raised to 3 is 8, 0 का 0, 2 raised to 1 is 2, 1 into 2 2, और ये है 1 into 2 raised to 0. Anything raised to 0 is 1, so 1 into 1 is 1. So answer is 1. So the total is 11, which is what we started with. And Sir, this is I the didn't got this. ओके, क्या कौन सी चीज नहीं समझ आई? ये वाली या ये वाली? कौन सी चीज? Sir, down one. ये वाला? Yes, sir. देखो, हमारा टास्क क्या है, हमारा एम क्या था? डेसिमल 11, डेसिमल सिस्टम का 11. व्हाट इज इट्स बाइनरी फॉर्म, राइट? दिस इज द एम, राइट? हमने उसका बाइनरी फॉर्म पता करना है. कैसे किया हमने, मैं शुरू से बताता हूँ, क्योंकि ये दिस में भी, दिस इज ट्रू फॉर एनी नंबर, नॉट जस्ट 11. कैसे किया मैंने? 11 को इधर रखा, मेंटली 2, क्योंकि हम बाइनरी फॉर्म से बात कर रहे हैं, बाइनरी मतलब 2. सो यू हैव टू, एंड दिस टेक्निक इज ट्रू फॉर एनीथिंग.
Like in the sense, let's say you have a decimal system and you have to convert it into hexadecimal. उस केस में 2 की जगह आपका जो डिवाइडर होगा वो हो जाएगा हेक्साडेसिमल मींस 16. तो in that case hex means 6, decimal means 10. So 10 plus 6, 16. If your base of numbers instead of 10 is 16, then the divider here, which I was implicitly using as 2, will become 16. So that is true for anything. And so right now we are doing the binary form. Binary means 2. कैसे किया मैंने? 11 को इधर रखा, ये डेसिमल सिस्टम है. सर मुझे 5 इसको, क्यों आया? हाँ मैं वही बता रहा हूँ. 11 है, मुझे इसको डेसिमल सिस्टम से बाइनरी में करना है. हाउ डू आई डू इट? मेंटली द डिवाइडर इज व्हाट? डिवाइडर इज 5. 2. डिवाइडर इज 2. द डिविडेंड जो जिस फॉर्म में हमें करना है वो उसका डिवाइडर बनता है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? The number sir. is decimal. You have to convert into binary. Binary means 2. So the divider is 2. In fact, divider and divisor बोलते हैं शायद mathematics में. Okay. But अभी के लिए divisor बोलता हूँ मैं. चलिए. Divisor. Right. Divisor is 2. 2 divide 11. Mentally करना है हमें. ठीक है. तो आ गया 2 5 हाँ, 10 हो जाएगा तो हाँ. पॉइंट में आ जाएगा. हाँ इसी, लेकिन हम डेसिमल नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें रिमाइंडर से काम है. Yes, 2 5 5 yeah, the moment you go 2 6 are, you are exceeding 11, so you cannot go beyond that. So 2 5s are 10. 5 आप इधर लिखोगे. This is the quotient, right? Mentally 11 minus 10 1. वो 1 यहाँ पे आ गया. ठीक है, ठीक है. Yes, sir. अब आप 5 को देख दो कि एक तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं ना, तो फैक्टराइजेशन वैसा ही है बट थोड़ा अलग है. नाउ डिवाइडर आपका अभी भी 2 ही है. 2 2s are 4 बिकॉज 2 3s are तो 6 हो जाता है, राइट? सो 2 2s are 4 नियरेस्ट टू 5. तो जो क्वोशिएंट है वो आपने इधर लिखा. 2 2s are 4. 5 minus 4 कितना होता है? 1. वो 1 इधर आया. ठीक है. अब आपके पास अभी भी यहाँ पे 2 बचा है. आपका एम है कि एंड मेरा तब होगा जब मैं या तो 0 लाऊं या 1 लाऊं. अभी भी आपका डिवाइडर क्या है? 2. 2 1s are 2, राइट? 1. Yes, sir. रिमाइंडर 0. 0. ये इधर लिखा. अब आपका 1 आ चुका है इधर. सो योर कैलकुलेशन एंड्स. देन व्हाट यू डू, यू स्टार्ट फ्रॉम दिस and then go vertically up till here, right? और वो numbers लिख लो. 1 1 0 0 1 और 1. अभी तक इसको अपना आप नोट्स में ले लो. इट्स बेटर, क्योंकि Yes, अब sir. मैं खुद भूल जाता हूँ. बट आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ आई डिराइव 11 का Yes, बाइनरी sir. फॉर्म? ओके. Yes, sir. Now let's say the other task. Let's say you have this 1 0 1 1. This is in binary form, and I will tell you why I am talking about binary format, because वो जो हम variables types जो हमने define करी थी ना, primitive वगैरह, और वो उसमें ये सब का importance है. So now this is the binary. What is it? What is the decimal number which it is representing? Okay. I know that it is 11 because we have converted from 11 to binary, but let's say you are given an arbitrary binary number. How would you find what decimal number it is representing? So the way to do it is, since we know that the number is binary, you have to understand this thing, that 2 ka power, this is exponential, right? 2 raised to 2, 2 raised to 3, ये exponent का symbol है, right? Yes, sir. जो मैथ्स में हम लिखते हैं ना 2 raised to 3, कंप्यूटर्स में इसको Yes, ऊपर sir. तो नहीं चढ़ा सकते हैं, तो एक्सपोनेंट को ऐसे लिखते हैं 2 raised to 3 which is 8. Yes, sir. सो क्या करने का?
पहला नंबर लेने का ये वाला नंबर, ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 0 ही हो सकते हैं और कुछ हो नहीं सकता, 1 0 1 1 जो भी है 1, सो 1 लेने का 1 into 2 exponential. Now what is that exponent to which you will be raising it? This is considered position 0, this is 1. 1, this is 2, and this is 3. So 2 3. raised to 3 3. plus this is now 0, 0 Yes, into sir. 2 exponential 0 1 2 2 plus 1 into 2 exponential 1 plus 1 into 2 exponential 0. Now simplify it and we get 1 into 2 raised to 8, 3 is 2 raised to 3 is 8, Yes, sir. 0 0, 2 raised to 1 is 2, so this will be 2, 2 raised to 0 is 1, so 1 into 1 1, and you get 11, which is what we started with. So this is how you convert a binary to decimal. Yes, sir. Okay, so now once this is done, now let's go back to that thing of the variables. I will use TextPad only. Okay. So, Any questions till so far? no, sir. Okay, so now primitive variables. Of Java. So before that, why did we say K? So what is Java? Java is a programming language. Okay, Yes. this is what we are going to learn. As I Yes. said, कि programming language क्या होती है? It is nothing but human. Sir, I had taken some classes of Java from, that is a app of, like, there is an app on phone, like its name of White Dart. So there is, I had done it, so I had done Java in it. Okay, so you are familiar with all this? Yes. Okay, but I suppose we have to like there are others who are actually, so I will start assuming that nobody has done it before, and hence Yes, sir. I will cover all these things. So far everybody is on board. सर वो मैं जो बैकग्राउंड पे करती हूँ ना, तो उसमें कोडिंग जो करते वो डायरेक्ट करते, उसमें ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट लिख के करते हैं. राइट, बट अभी हम कोडिंग कर ही नहीं रहे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू, क्योंकि हम जो कोडिंग करते थे वो आईडी में करते हैं. ओके, आई सपोज वर यू देयर इन लास्ट सेशन? नो सर. हाँ, that's why I think you missed. We have set the IDE and all last session में, and we ran a small Java program. But now we are अब जो है हम वो प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, एल्गोरिदम कैसे डेवलप करना है, हम उसके लिए सीख रहे हैं. तो Yes, sir. उसके लिए हमें एक्चुअली में आईडी की जरूरत नहीं है, सम कंसेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं. तो Yes, हम sir. वो कंसेप्ट्स के लिए बात कर रहे हैं. Okay. सो आपका नाम क्या है? मानवी. Manvi. Okay, so since Manvi, you already have done Java before or you have some background, I want to actually know from others also that whatever I have written so far, is there any doubt or something which you want to clarify it again? Please say yes or no. कोई भी. No, sir, it's all clear. All clear. Okay. रोजामिन जी आप भी हैं आज शायद, like I saw you being there. Yes, You are sir, also I'm okay? Okay, okay, Yes, great. I'm Okay, following, and I so- have practiced some other numbers also. Okay, so good. So you are practicing. So now why I am describing this? The reason why I'm describing is that computer के अंदर
it only understands 0, 1 zeros. It does not understand 10, 15, 16 per Yes, se. sir. सो कंप्यूटर के जो मेमोरी सेल्स होते हैं, जो शिफ्ट जो रजिस्टर्स होते हैं, वो एक बिट 1 बिट होता है. Yes. तो ये समझिए कि एड्रेस जो है वो 8 बिट्स का होता, जो बेसिक यूनिट है 0, वो है 1. 0 1 का, वो है 1 बिट. इसको आप 1 बिट को आप ऐसे समझ लो कि इट इज अ ब्लैंक, ओके, and there can be only 0 or 1 in it. Okay. Yes, sir. 1 bit means it can either occupy a place of 0 or 1. So 1 byte is 8 bits. Okay. What it means is that there are 8 placeholders. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8. 1 byte unit means you have 8 bits in it. 8 bit. There are 8 placeholders. So it can be any 0 ones in it. Now, given this information, you have noticed, or I told you before, that primitive types of Java में primitive variables में आपका आता है, ये सबसे पहला स्टार्ट होता है बाइट. Yes, sir. ओके. इसका मतलब ये है कि अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड, अ वेरिएबल इज समथिंग विच होल्ड्स अ वैल्यू. ओके. सो in programming language, whenever you define a variable, it is something which holds a value. Okay. Yes, sir. So byte, अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं जावा में which says byte x, what it means is that I am giving, I am एक स्टोरेज के लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम x है. Yes, और sir. वो x जो है is pointing to say this location, whatever is the value at this location in machine memory. So machine की Sir, memory ये is जो nothing. places है वो 0 और 1 बताएगी ना? जी हाँ, उसमें सिर्फ 0 और 1 ही हो सकते हैं, और उसमें हम अभी आते हैं. सो द मशीन एड्रेस जो सीपीयू है वो एक तरह से ये डैश 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 की पूरी एक मेमोरी है. उसमें से बाइट एक्स अगर आपने एक डिक्लेयर किया एक वेरिएबल एक्स, तो ये समझ लीजिए कि इतने सारे जो एड्रेसेस हैं बिट्स, ओके, उसमें से कोई एक लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा है, उसमें जो वैल्यू उसको पॉइंट करेगा. सो लेट्स से कि वो लोकेशन ये है, ये जो नीचे वाली है ये है वो लोकेशन. Yes, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट्स. इसमें जो भी वैल्यू है उसको ये वेरिएबल x होल्ड करेगा. नाउ सिंस इट इज बाइट मींस 8 बिट्स, तो वो जो वैल्यू है वो 8 बिट्स जितनी हो सकती है. ओके. Yes, sir. नाउ थियोरेटिकली आई विल नॉट, मैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी अभी ऐड नहीं करूंगा. मैं हाइपोथेटिकली अगर इसमें सिर्फ 0 1 ही हो सकते हैं, राइट, what is the maximum number which can be decimal number which can be stored in these 8 bits? Can somebody tell me how will I find it? Sir, can you you are repeat it once again? Okay. यहाँ पे ये blanks है, Yes, sir. 8 blanks है, right? हर blank में number हो सकता है 0 या 1. Yes, sir. Okay. What is the maximum decimal number which I can put in these, I can store via these 8 bits? We have already seen the format, how it looks,
how a decimal number 11 is showing up in a binary format. What is the maximum number of decimal number which I can store in this format, in this 8 bits? Any idea how will I find out? Any guess? 24. कैसे आपने उस नतीजे पे पहुंचे हो? क्योंकि सर 8 बिट्स हैंगे और एक कॉलम में सिर्फ 1 और 1 आ सकता है मैक्सिमम 1 और 1 या 1 0? 1 या 0? 1 या 0 1 या राइट। 0 1 भी हाँ तो आ सकता है साथ हाँ में। नहीं, एक बिट में सिर्फ 1 आएगा या 0 आएगा, दूसरे बिट में कुछ भी आ सकता है, हाँ। आपकी मर्जी। तो आप बताइए कैसे आसिफ। 24 पे कैसे? हाँ जी 255 करेक्ट, 255 राइट। एंड दैट यू गॉट maximum इट। one we can यस use. Yes. एग्जैक्टली maximum 1. So 1 binary 1 3 4 5 6 7 8, 8. right? Yes, sir. This is the maximum binary you can represent in 8 bits, right? Yes, sir. Now convert it into decimal. What we'll do, 1 into 2 raised to 7, Power 2. right? No, well, we start from here. 1 into, this is 8 na? Okay. 0 1 2 7. 3, yeah, 1 into 2 raised to 7 plus 1 into 2 raised to 6. 6. So till this thing, and the answer will be 255, right? Yes, sir. um, so you can say that if I declare a variable byte, a variable of type byte, the maximum number, decimal number which I can store is 255. Yes, sir. But there is a small caveat. Okay. Unfortunately, the maximum number in byte which you can store is not 255. It is 127. Now, what is this? Why this thing occurred? You are right, Rosalind ji, that Rosalind ji के maximum number theoretically is 255 in a byte. मगर क्या होता है कि जावा में जो प्रिमिटिव नंबर्स हैं, जो बाइट इंट से, वो साइंड या साइंड होते हैं। साइंड का मतलब ये है, ये समझ लीजिए अभी के लिए कि लेट्स से मुझे 255 की जगह -255 रिप्रेजेंट करना था। जो मैं बता रहा हूं वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है एनालॉजी, बट अभी एक्सप्लेनेशन के लिए इट इज करेक्ट। अभी आपको लेट्स से -255 रिप्रेजेंट करना है। ओके, हाउ विल यू रिप्रेजेंट? क्योंकि द थिंग इज, इन योर 8 bits utilization of 1 to get 255, you had implicitly assumed your number was a positive number, right? सर बिट्स कम हो जाएंगे। Exactly. उस केस में ये वाला बिट जो है हम इग्नोर करते हैं। ये इसको हम कहते हैं साइंड बिट, साइंड रखने के लिए। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये जो इन 7 बिट्स में जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। Yes, sir. अगर इसका 1 है तो ये 7 बिट्स में जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर होगा। नेगेटिव नंबर का कैलकुलेशन अलग तरीके से करा जाता है, लेकिन हम उसके लिए अभी नहीं फोकस करेंगे। लेट्स कीप द थिंग सिंपल एंड अज्यूम कि वी आर टॉकिंग ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर्स। बट सिंस जेनेरिकली अब आपने बाइट की लिमिट को थोड़ा कम कर दिया है, इंस्टेड ऑफ 8 बिट्स you have actually only 7 bits available with me. Yes. Because this bit in a byte is fixed for sign information के लिए कि whether the bits stored in these 7 they are positive or negative. तो अगर हम 7 को देख के करते हैं
So maximum value which will be storable is 1 Positive. into positive, but what will be that number? 2 raised to 6 से चालू करते हैं, Yes, sir. right? So आपने बोला था 255, right? So 255 Yes, sir. माइनस जो लास्ट नंबर था वो हटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि 2 raised to 1 6, raised to 2 की power 6. yeah, 1 raised into 2 raised to exponential 7, right? What will it be? 255 minus 2 Yes, 7 sir. से कितने होते हैं? 2 2 जा 4, 2 3 जा 14. 8, नहीं, 2 3 जा Oh, 8, well. 16 is 4, 32 is 5, 64 is 6, and 128 is 7. So 128, let's subtract. 15 minus 8, 7. 4 minus 2, 2. 1 minus 2 minus 1, 1. Okay, right? Yes, I mean, sir. मैंने वही किया क्योंकि since 255 में पहला नंबर 1 into 2 raised to 7 था और उसके बाद 1 into 2 raised to 6 वगैरह है. This I Yes. know makes total of 255. So if I subtract this much from it, that is 1 into 2 raised to 7, I will get Yes, sir. this much, and this is coming out to be 127. So Java का byte जो है that can hold maximum 127 7. plus 127, yeah, which of course, yeah, 127. So if you know while doing some calculations, if you know that your numbers will not exceed 127, Sir, minimum bytes कितने होते हैं? minimum इसमें होगा -128 can be stored, and because 1 is the signed bit, मैं निगेटिव में अभी जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता है बाइनरीज को, नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी में दिखाना. बट फॉर द टाइम बीइंग assume it is +127 to -128. Yes, sir. And that quirk comes because of the zero. The problem is that there is nothing like +0 and -0. Zero is always zero. तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए नेगेटिव नंबर्स के लिए थोड़ा अलग ट्रीटमेंट करा जाता है. But let's keep the thing simple for now and we deal with positive numbers. So the gist is that a Java byte can store at the max 127 positive, right? Yes, I have shown you why. Agreed? Yeah, Asif, yes. I have a doubt. Yes or no? Yes. जैसे आपने बताया कि बिट के लिए जो हम लास्ट वाला बिट मैं है वो आगे हम नहीं साइन. बढ़ूंगा unless तो I but hear हम something. am I audible? Am I audible? Hello? Hello? Am I audible? Hello? Are you there? Yes, sir. Am I audible? Not to sir. Yes. Hello? Okay, I'll write it in the chat box, sir. मैम हमें आ रही है आवाज आपकी. अच्छा, अनंत, Yes, ma'am, आवाज आ रही है. अनंत, मैं Yes, क्वेश्चन yes. पूछ रही हूँ. You put up my question there, okay? Yes. हाँ अनंत, आस्क सर, जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि बिट में हम लोग या तो 0 या 1 असाइन कर सकते हैं. अब हम एक पहला वाला जो Is बिट है anybody उसको there? हम साइन के लिए छोड़ रहे हैं, राइट? तो उसमें भी तो हमें कोई ना कोई डिजिट असाइन करनी होगी, आइदर 0 और 1. तो उसका Class? कन्वेंशन क्या है पूछ लो, ठीक है? डिड यू गेट माय क्वेश्चन अनंत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन. Hello, sir. I am audible. Hello.
हेलो I am just seeing it. There is a problem with my connection. We are audible to each other, but not to you. So let me rejoin. But अगर मैं rejoin, हाँ, let me rejoin. Astha Dubey is host now. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes. Yes. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes, sir. Okay, actually, Yes, sir. apparently ये मेरा जैक निकल गया था, मुझे अभी रियलाइज. Sorry. So, sorry. So, okay, so what I was asking is, are we clear till here? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Hello, Yes, sir. can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. So we are clear till here, right? Yes, sir. Good. So a primitive variable in Java can store only values up to 127 positive. Yes, sir. So, and that is because of these registers. 1 byte is the minimum, like unit currency बोल दो, यानी ये समझ लीजिए कि जैसे 1 byte is आज के जमाने का से 1 रुपया, और वो 1 रुपया जो है 10 यूनिट्स में बनता है. लेट्स से कि आपकी बेस करेंसी जो है, यू डील ओनली, पहले चाराने वगैरह भी अवेलेबल थे, लेकिन अब लेट्स से कि हमारा बेसिक यूनिट जो है वो है 1 रुपया. 1 रुपये के अंदर हम समझ लीजिए कि 10 इक्वल हिस्से हैं. उसी तरह से कंप्यूटर की बेसिक करेंसी जो है वो ये समझ लीजिए कि वो 1 बाइट है, और वो Yes, 1 sir. बाइट में 8 बिट्स के हिस्से हैं. Though you can individually look at individual 8 bits, okay, but when you are exchanging money, you have to exchange money only in terms of 1 rupee. Assume nowadays, let's say कि 4 आने 50 पैसे इंडिया में बंद हो चुके हैं. The only minimum transaction you can do is 1 rupee, okay, Yes, sir. which is what 1 byte is. प्राइसेस अभी भी ऐसी हो सकती है कि आप बोलते हैं कि ठीक है, सिगरेट की प्राइस से 5 रुपये 75 पैसे, लेकिन लेट्स से 75 है नहीं, दैट इज एन इंफॉर्मेशन. वो सब 75 पैसा अब रहा नहीं है, बट स्टिल व्हेन यू ट्रांजैक्ट you will be giving him 6 rupees only, multiple of 1 rupee, that is 6 into 1. So उसी तरह से basic currency computers की is 1 byte, and 1 byte is composed of 8 bits. Yes, sir. Now, given that a variable with, when we say byte x equal to 127, suppose मैं assign करता हूँ x equal to 56, what it means in Java computers language, आप एक मेमोरी लोकेशन में जो 8 बिट्स की है उसके अंदर आपने 56 का जो भी बाइनरी फॉर्मेट है, से 10110, ये हाइपोथेटिकल है, गलत हो सकता है, 3 3 6 1 7 Green 1 नहीं दिख रहा है.
एक मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू थी वो इस वेरिएबल x में डाल दी है. That is Excuse what me. it means. When you say byte x equal to Hello. 56, मतलब कंप्यूटर सर की आपने मेमोरी स्क्रीन लोकेशन में शेयर कहीं नहीं तो कर उसने रहा. 56 की वैल्यू लिखी और उसका जो नहीं दिख एड्रेस रही है इस जगह का, इनफैक्ट मोर देन द एड्रेस आई वुड कॉल, इस जगह की जो भी वैल्यू थी वो इसको पॉइंट करा दी है. एक्सक्यूज मी सर. एक तरह से ये सर समझिए कि आपकी एक स्क्रीन नहीं दिख रही है. एक्स से एक एरो बनाया है जो इस जगह को पॉइंट कर रहा है. इट मींस दैट. सर ओके, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. नाउ व्हाट इफ योर नंबर सर इज आपकी स्क्रीन नहीं more दिख रही than है. 127? So then we have You're not next audible in to me. Java is short. When we declare short variable y, a short has 2 bytes. Short consists of 2 bytes, right? And remember, 1 byte is 8 bits. Short को आप ऐसा समझ लीजिए कि 2 रुपये. Your basic currency was 1 rupee. Short is 2 rupees, 1 into 2. Now, अगर हम 2 रुपये बोलते हैं तो उसमें कितने हुए? 10 के 20 यूनिट्स, राइट? 1 रुपये में अगर 10 पैसे का एक मिनिमम यूनिट मानेंगे तो 1 रुपये में 10, तो 2 रुपये में 20. उसी तरह से शॉर्ट अगर 2 बाइट्स है तो मतलब 8 बिट्स प्लस 8 बिट्स, राइट? राइट, 8 बिट्स. ये सपोज यहाँ पे ये अज्यूम करो 1 बाइट है और ये अज्यूम करो अनदर 1 बाइट है और ये चिपके हुए हैं आपस में, तो टोटल यू हैव 16 बिट्स अवेलेबल, राइट? यस सर. 16 bits. एक short can represent has total 16 bits. But again, the caveat is K, the last bit or the first bit you can say that is a signed bit. क्योंकि 56 से 127 से कोई भी बड़ा नंबर होगा, let's say 255. 255 को represent करना है पॉजिटिव के लिए, you still have to keep 1 byte aside, 1 bit aside, even in those 16 bits. So actually you have only 15 bits available, right? Agreed? For और आप लोग बोल रहे हो host disabled participant sharing because I am not the host. Are you able to talk? I am not hearing you guys. Yes sir. Yes sir. Foolish. Asta, I I think can't even you share can try the and make screen him because host. host has disabled Asta, can you hear me? participants screen sharing. Who is the host? I think I made somebody host when I left. Astha. You are No, I host. cannot hear you. मैम मैंने बना दिया उन्हें होस्ट. I cannot hear you. सर को आवाज नहीं जा रही है हम लोगों की. मैं फिर चैट से बॉक्स join. में लिख रहे हैं ना हम, वो भी नहीं जा रहा है शायद. रोजमीन जी, मैं आपको होस्ट बना के जा रहा हूँ ताकि आप मुझे स्क्रीन शेयर करने दें जब मैं वापस ज्वाइन. सर का यूएस में इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा. हाँ, हो सकता है. Can you hear me now? Sir, Yes are we audible? sir. Can you hear me now? Yes sir. Hello, can you hear me?
Yes, sir. Finally. Yes, sir. So मेरी स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया था मैं, हाँ. मुझे होस्ट मुझे परमिशन देंगे? जी to- सर, आई हैव अलाउड यू टू शेयर योर स्क्रीन. Yep, thank you. So what I was talking was this. You are okay with bytes, right? Yes, sir. So now short. Short is 2 bytes. Okay. Anything which is more than 127, of course, there is an upper limit that is represented by a short variable. Short has 2 bytes, means 1 byte and 1 byte combined together, which will give me totally 16 bits. But still, the caveat is that the 0th byte here, bit, 0th bit is reserved for sign, whether the following numbers are plus or negative. So hence, in effect, you have only 15 bits available. Okay. So let's see, Google पे search करके के how much 15 bits can store. What is the maximum decimal number, maximum value storable in 15 bits? 15 bits. Okay, so let's see the maximum value. Okay, maximum. Excuse me, sir. Yeah. Sir, what digits are assigned to the sign bits? It can be only 0 or 1. The thing is that any bit is one blank, right? Any bit is one blank. So a blank, single blank can hold only one value, right? 0 या 1. So positive है तो 0 रखते हैं, negative है तो 1 रखते हैं, right? Yeah, okay, sir. So एक सेकंड, जावा क्या मैं देखता हूँ, मैक्स जावा शॉर्ट, ये साइंड और अनसाइंड जो है ना, दैट इज अ कैवेट. वो C++ में अवेलेबल है कि जिसमें आप बोल सकते हो अनसाइंड मींस यूज ऑल द 16 बिट्स और 8 बिट्स फॉर स्टोरेज. और जावा में लेकिन बाय डिफॉल्ट सभी साइंड होता है, अनसाइंड कुछ नहीं होता है. सो short, the short data type is 16 bits. It has a minimum value and the maximum 32,767. Why? So 32,767. I bet, like in the sense, if you go from 2 raised to 15 plus 2 raised to, sorry, 2 raised 1 into 2 raised to 14 plus 1 into 2 raised to 13, so and continuously, you will get this number of 32,767. So आज हम variables का पूरा कर लेते हैं, int और long का भी, because एक बार अगर आपको byte समझ आ गया और short, तो फिर int और longs are nothing but simply expanded memories. That is what I mean is कि byte short की limit आपने देख ली है, right? 15 bits में जितने आ सकती है वो, उससे ज्यादा बड़ा नंबर जो कि बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं वो है इंट. जावा में इंट मतलब 4 बाइट्स टुगेदर. ओके, इट्स अ वेरी बिग नंबर. और इंट मींस इंट का विड्थ है, स्टोरेज वैल्यू कैपेसिटी है 4 बाइट्स, शॉर्ट की 2 बाइट्स, लॉन्ग की, long is the maximum integer number, integral value which you can use, that is without decimal. Java
almost every programming language, and definitely Java, it distinguishes between a float, a decimal point number, fractional number, and a whole number. It distinguishes very strictly. So उससे कई nuances हैं और subtleties हैं which you need to, which you will need to remember when you are coding. Long is 8 bytes, means 64 bits. 4 bytes means 32 bits. 2 bytes means 16 bits, and 1 byte means 8 bits. What is important to note is that if I again declare 64 bits as long K, the first bit is not available to me because it is for sign. So you will actually have maximum possible values. You can store it in 63 bits. यहाँ पे 31 bits, यहाँ पे 15 bits और यहाँ पे 7 bits. I think आज के लिए इतना काफी. अगर आप लोग ये कंसेप्ट समझ गए, that itself will be good big thing, क्योंकि उसके बाद की चीजें is very intuitive. Is it? Are you with me till now? Yes. Yes, sir. Okay, so I'll stop the share, and I think we can have our next class on my Monday morning, which will be your Monday night. Okay, same time. Right? Okay, sir. Okay, so I also won't hold you up. It's already 10 and मेरा भी ऑफिस का थोड़ा काम है. So see you on the same time on your Monday, and do practice. Okay, एक बार आप गूगल पे भी इनको पढ़ सकते हैं. Okay, इस कंसेप्ट को हम पूरा कर लेंगे. एक बार वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स अगर आपने कर लिए तो फिर हम कोडिंग में जाएंगे सीधे. ओके, चलिए, थैंक यू. सर वो डेस्कटॉप का वेबसाइट का, हाँ, वो मैं आपको आज शाम को या कल तक मैं ढूंढ के आपको बता दूंगा, जिसमें यू कैन कॉपी पेस्ट. ओके सर. हाँ सर आपने जो पिछली बार आइडिया इंटेलिजा बताया था, हाँ, तो सर मेरा चल नहीं रहा था. चल क्यों नहीं रहा है? आपने जेडीके इंस्टॉल किया? क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या हो रही है? सर पता नहीं. अभी दिखा दीजिए. सर सारी सिम भर के. हाँ जी, सर स्क्रीन शेयर करूं? हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए आप. अदर्स इफ यू वांट टू एग्जिट यू कैन प्लीज. आई मीन मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करके निकल जाऊंगा. या ओपन. हाँ, ये बार बार सिर्फ इंस्टॉलर ही रन कर रहा है क्या? सर इसे जब भी ऑन करो तो सब, सर ये तभी ऐसे ही करता ये है. इसको क्लिक करिए, इसको क्लिक करिए. ये जो चीज है ये कोई ब्लॉक कर रहा है आपका शायद सिक्योरिटी. यस यस, नेक्स्ट. yes, select the next. Next, okay. एक सेकेंड, अनइंस्टॉल कर दीजिए. Okay, your idea was already installed.
but still. Now install it again. सर कंट्रोल आपको दे दूं? नहीं करिए, आप भी कर लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दोनों पे क्लिक कर दीजिए। या नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, इंस्टॉल। Okay, finish. What mistake you are doing was, yeah, okay, no JVM installed, so JDK नहीं है। JDK आपको इंस्टॉल करना होगा। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, शेल प्रॉम्प्ट पे, सॉरी डॉस, डॉस टाइप की, हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट, या जावा क्लिक करिए। ओह, इट इज देयर। जावा सी करिए। नहीं है, जेडीके इंस्टॉल करना होगा। आपके पास JRE है, रन टाइम एनवायरनमेंट है। You can run Java programs, but you cannot compile Java programs because you don't have a JDK. So install a JDK greater than 1.8, Oracle की JDK कुछ भी, है ना? उसके बाद ये चलेगा।
Okay. ओके सर। So remember, JRE नहीं इंस्टॉल करिए, JDK इंस्टॉल करिएगा, ठीक है? ओके, चलिए, आई थिंक वी आर ऑल गुड. सो अगर कोई इस उसका आपने नोट्स बनाए हैं और अगर फिर कुछ डाउट हो तो विल टॉक अगेन ऑन मंडे ऑन द सेम. चलिए, गुड नाइट, बाय. Thank you, sir. Yep, bye.